गुजरात और पंजाब में उपचुनाव की 2 सीट जीतकर अरविंद केजरीवाल फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अरविंद केजरीवाल ने तो गुजरात में कांग्रेस को खारिज ही कर दिया और कहा कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो गुजरात में अब बीजेपी के से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी। हालांकि ऐसी बातें करके अरविंद केजरीवाल फिर से वही गलती कर रहे हैं जो वो बार बार करते आए हैं। एक बार नहीं, कई बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे वो अकेले दम पर बीजेपी को रोक लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर भी दिल्ली में बीजेपी से 1 सीट नहीं छीन पाए। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल सीधी टक्कर में बीजेपी से हार गए। गुजरात, गोवा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान करने से आगे नहीं बढ़ पाई। दिल्ली हार के बाद अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ एक पंजाब राज्य बचा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी से पार्टी को नेशनल लेवल पर फैलाने के प्लान बुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी अकेले चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में उनका कोई जनाधार नहीं है। उनके अकेले लड़ने से बीजेपी को ही फायदा होगा।